लगा दो। रख दो। तुमने खाया है? नहीं। ये खाना बनाया तुमने? ये खाना बनाया तुमने? मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने आज से पहले कभी खाना नहीं बनाया। इसका मतलब ये है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, और ये बात तुमने भाभीियों को बताई थी? मैंने बताया था उनको, लेकिन उन्होंने कहा अब आप मेरी जिम्मेदारी है और मैं बेदाम गुलाम हूँ। मुझे ये भी नहीं पता इसका मतलब क्या है। और क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? और उन्होंने कहा था आप कोठे पर जाते हैं। ये जुर्रत! मैंने जो बनाया था। बड़े बड़े बेशरम और बदतमीज लोग देखे, लेकिन मैंने तुमसे बढ़कर किसी को नहीं देखा। क्या हुआ भाई? ये तुम अपनी बीवियों से पूछो तो ज्यादा बेहतर है। फैजान भाई, आखिर हमने ऐसा भी क्या कर दिया है? जब तुम लोग जानती हो, अच्छी तरह जानती हो कि उसे खाना बनाना नहीं आता, तो क्यों बनवाया उससे खाना? पहली बार किचन में गई थी आपकी बीवी और आपने तरफदारी शुरू कर दी। मेरी बात सुनो कान खोल कर। तुम लोगों का मसला मुझसे है, उसे मुझ तक ही रहने दो, इस तक मत पहुंचो। नई नवेली दुल्हन है, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। हमने सोचा कुछ सीखेगी तो आएगा ना, और शौहर की जिम्मेदारी तो बीवी पर ही होती है। और आपकी बेगम को ही शौक था किचन में जाने का। तुम खुद गई थी किचन में? खुद गई थी? हाँ मैं। देखा फैजान भाई, और आप ऐसे ही हमारे सर को आ रहे थे। लेकिन मैं तो कान भर के ले आए अपने शौहर के, हमारे पास था ना। मैं तो पहले ही कहती थी कि बीवी आते ही फैजान भाई अपनी आंखें माथे पर रख लेंगे। ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों का मसला मुझसे है, उसे मुझ तक ही रखो, इसको बीच में मत घसीटो। अगर मैं इसके साथ बुरा कर सकता हूं ना, तो तुम लोगों के साथ उससे ज्यादा बुरा करूंगा। चलो कमरे में। भाई आ जाए, खाना खाइए। क्यों भाई, तू क्यों इतना मेरा ख्याल रखता है? जब मेरे अपने ख्याल नहीं रखते तो तुझे क्या जरूरत है? क्योंकि मेरा सिर्फ आपसे भाई का नहीं, दिल का रिश्ता भी। अच्छा भाई, वैसे एक बात है, आप कभी मुझसे कोई बात छुपाते नहीं, लेकिन इस बार आप डंडी मार गए। क्या छुपाया तुझसे, बता। वो जो लड़की है, जो आपकी बीवी है। ओए, भाभी है तेरी वो, भाभी। हाँ हाँ, वो कब से भाई आपको इतनी अजीज हो गई कि आपने उसके लिए भाभीयों को इतनी खरी खरी सुना दी? मोहब्बत हो गई उससे आपको? ओए, तू जानता है ना कि मुझे किसी भी औरत से कभी भी मोहब्बत नहीं हो सकती, और मैं अपनी बीवी के हक में नहीं बोला। मेरी भाभीयों ने उसके साथ और मेरे साथ गलत किया था, इसलिए उन्हें डांटा है, बस। भाई आपकी समझ नहीं आती मुझे। जानता हूं, कड़काई जल रही है ना, फिक्र मत कर, पैसे तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। और हाँ, नंबर लगाएं, अगर वो लग गए तो जो इनाम होगा दोनों का आधा आधा। चले ठीक है, अब इसी बात पे खाना खा ले आप। भूखे नहीं रख दे, मैं खा लूंगा। वो फैसल, आप बहन के घर जा रहे हैं, वो भी दूसरे शहर, तो 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे ना? मेरे ख्याल में लग जाएंगे। देखो बेटा, जब बेटियां अपने घर की हो जाती हैं तो शरीफ माँ बाप के लिए उस घर का पानी पीना भी हराम होता है।
वहां रहना तो दूर की बात है। तो क्या कार को आग लगाकर वापस आ जाएंगे? देखो जुनैरा, जैसे बाबा मुनासिब समझे। हाल बत्ता सफर में 1-2 दिन लग सकते हैं। वैसे बाबा, मैं सोच रहा था कि अगर हम कुछ दिनों के लिए मेहरू को यहाँ ले आए तो बेहतर होगा। हाँ, ये हम सोच सकते हैं, लेकिन ये कैसे होगा ये खुदा जानता है, क्योंकि उसके खामिद की इजाजत के बगैर तो हम उसको ला नहीं सकते। दुल्हन, तुम घर का ख्याल रखना। जी बाबा। चलिए बाबा, ट्रेन को लेट हो रहा है। आओ। मेरी तो आंखें चुंदे आ गई थी इतना सावरा जेवर देखकर। कितना कमीना है ना ये, कैसे सारा जेवर और पैसा छुपा के रखा हुआ है और हम घर वालों को कानो कान खबर तक नहीं। भाभी, मैं तो जागते हुए भी ख्वाब देख रही हूँ कि वो सारा जेवर मैंने पहना हुआ है और मैं किसी महारानी की तरह लग रही हूँ। सुन, उसमें मेरा बराबर का हिस्सा है। बराबर का हिस्सा तो तब होगा ना जब वो जेवर और पैसा हमारे पास होगा। जेवर कौन सा कहीं भाग गया है, अब भी उसे हमारा ही समझो। समझने में और होने में बड़ा फर्क होता है। बस तुम मेरा साथ देना, सब कुछ हमारा होगा। तो क्या हम जेवर चोरी करेंगे? बस तुम देखती जाओ। लगता नहीं है, कहाँ रखी होंगी इसी चाबियां? भाभी, मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रही थी। आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? हाँ, वो मैंने सोचा आज हम किचन में चलते हैं और मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। सच? आप मुझे खाना बनाना सिखा देंगी? हाँ ना, क्यों नहीं। चलो किचन में चलते हैं और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे बनता है खाना।